इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री सैनी का जन समस्याओं पर फोकस। कष्ट निवारण समिति की बैठक की कर रहे अध्यक्षता, मौके पर समाधान पर जोर। आज नूंह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास संकल्प रैली से देंगे नया विजन। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद एडवोकेट थामेंगे बीजेपी का दामन। गुरुग्राम में प्रदूषण पर सरकार का बड़ा मंथन। सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बनाया सख्त एक्शन प्लान। धूल धुएं पर शिकंजा, ईवी नेटवर्क विस्तार पर बड़ा अभियान। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश। पहली वीडियो पर मिले रिस्पांस के लिए युवाओं का किया धन्यवाद। सरकार के साथ आज फिर होगी सीजेपी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 2 मांगे मानने पर सरकार तैयार, पर मंत्री के इस्तीफे पर फंसा पेंच। पूरे देश में आज कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। शाम को करेंगे सत्याग्रह। छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का किया जा रहा है विरोध। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस प्राइम हरियाणा हिमाचल बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बता दें कि सिविल लाइन जिला परिषद हॉल में ये बैठक आयोजित की गई है। जन समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है और सभी विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। तो ऐसे में आपको एक बार फिर से बता दें कि बैठक जारी है, बैठक की जा रही है फिलहाल की घड़ी और शिकायतों का मौके पर समाधान किए जाए इसका सुनिश्चित भी किया जा रहा है। तो सीएम सैनी की ओर से ये बैठक की अध्यक्षता की जा रही है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में बता दें कि शिकायतों का मौके पर समाधान किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, अब तक बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? कृपया लाइन पर। धर्मवीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो वह फिर से तक कायम करने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पर एक आपको बता दें कि जन समस्याओं की चर्चा जो की जा रही है इन समस्याओं पर कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बैठक की अध्यक्षता की जाए। तो बता दें कि एक बार इस बैठक में ही तमाम अधिकारी मौजूद है कि इस बैठक के दौरान इसी समय में तमाम समस्याएं जो आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही है, उसका तुरंत निपटारा किया जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। शिकायतों का मौके पर समाधान किया जाएगा, इसको लेकर आदेश भी जारी किया। ऐसे में पहले भी देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री की ओर से बैठकें की जा रही है जहां लगातार मुश्किलों का निपटारा करते हुए सामने नजर आए। निर्देश उनकी ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। बात करते हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, सुबह करीब 9:15 बजे मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे। 15 शिकायतें आज जो है मुख्यमंत्री के सामने रखी गई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। साथ में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मौजूद हैं, विधायक मुकेश शर्मा मौजूद हैं और सभी शिकायतों को सुना जा रहा है और कोशिश यही है कि सभी का मौके पर ही समाधान कर दिया जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि कुछ देर बाद ये पूरी जो बैठक है ये उसके बाद खत्म होगी। उसके बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी कि आज मुख्यमंत्री ने कितनी समस्याओं का समाधान किया है और कितने के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये देखने वाली बात होगी। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री बिल्कुल धर्मवीर, ऐसे में 15 के करीबन मुद्दे हैं। फिलहाल कौन कौन से मुद्दे रखे गए हैं, कितने मुद्दे रखे गए हैं, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो मुद्दे रखे जाते हैं इसकी जानकारी फिलहाल मीडिया के सामने साझा नहीं की जाती है। लेकिन जब ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जब ये कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जरूर मीडिया के सामने इसकी जानकारी देंगे। तो किस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है धर्मवीर?
देखिए, जितने भी जो जन समस्याएं हैं, जो लोगों की जो शिकायतें हैं, जो खास तौर से जो कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी जाती हैं, उन पर ही सुनवाई है। कई सारे मुद्दे हैं, खास तौर से जल भराव का मुद्दा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कूड़े का मुद्दा है वो है, गुरुग्राम के डेवलपमेंट का मुद्दा है वो इसमें रहता है। इन तमाम मुद्दों पर जो सीएम है वो जानकारी लेते हैं एक तरह से, और सभी अधिकारी उस मौके पर मौजूद रहते हैं, और जब इन्हीं से उसी वक्त मौके पर ही इनका निपटारा करने की कोशिश जो है वो की जाती है। अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा कितनी समस्याओं का निदान किया गया और कितनी समस्याओं को अगली बैठक के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाता है। क्या इसी दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे जीएमडीए के सीईओ हो, चाहे नगर निगम कमिश्नर हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे मानेसर नगर निगम के कमिश्नर हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी विभाग के जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो उस वक्त मौजूद रहते हैं, और इसीलिए उनको मौजूदगी उनकी रहती है ताकि मौके पर जो भी शिकायत आती है उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसका समाधान निकाला जाए। जी धनबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम सैनी की ओर से ये बैठक की अध्यक्षता की जा रही है, सो तमाम विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद है और कई मुद्दों पर फोकस जो किया रखा गया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां आज नूंह में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सो पुन्हाना अनाज मंडी में जनसभा आयोजित होगी, जहां मेवात विकास संकल्प रैली का आयोजन होगा। तो जावेद एडवोकेट भाजपा में शामिल होंगे। जावेद कांग्रेस विधायक इलियास के बेटे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं पर जनता को संबोधित भी करेंगे। तो सीएम सैनी रैली को संबोधित करेंगे। नूंह में बीजेपी की संकल्प रैली ये देखने को मिलने वाली है, और उसी बीच जावेद जो एडवोकेट भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, जो एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि भाजपा का कुंभा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां जावेद जो कांग्रेस विधायक इलियास के बेटे हैं उनकी ओर से बीजेपी में शमूलियत की जानी है, और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री की ओर से इस संकल्प रैली को भी संबोधित किया जाना है। तो ऐसे में खास और विशेष कार्यक्रम ये देखने को मिल रहा है, जहां नूंह में बीजेपी की संकल्प रैली होने वाली है, और नूंह पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पुन्हाना अनाज मंडी में जनसभा आयोजित होगी, वहां पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बात करते हैं, हमारे संवाददाता कासिम खान जुड़ चुके हैं। कासिम, इस रैली को लेकर क्या कुछ अपडेट और जो शमूलियत होने वाली है ऐसे में क्या कुछ जानकारी? कासिम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ तकनीकी कारणों के करके हम संवाददाता से बात नहीं कर सके, पर ऐसे में एक बार बता दें कि कुछ ही देर में ये रैली होगी जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित किया जाएगा। तो गुरुग्राम में प्रदूषण पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक है, जहां एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त नजर आई है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से यह बैठक ली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल रहे, और प्रदूषण पर ठोस एक्शन प्लान पर सरकार का जोर जो सामने आया, फोकस देखने को मिला। व्हीकल और धूल प्रदूषण पर भी सख्त पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हटाए जाएंगे। ईवी चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने की अपील की गई है। तो ऐसे में बता दें कि ये प्रदूषण पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई है। प्लान्स काफी इसमें रखे गए हैं, काफी आदेश निर्देश जारी किए गए। ठोस एक्शन प्लान इसमें देखने को मिला कि किस कदर जो एनवायरमेंट है उसे साफ सुथरा रखा जाए। सो ठोस एक्शन प्लान पर सरकार जोर देती हुई नजर आई है। सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने की अपील की गई है। ईवी चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा। तो मुख्यमंत्री की ओर से भी इसमें शिरकत की गई थी, मौजूद रहे थे, और तमाम इस पूरे एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सरकार की जो सख्ती अब देखने को मिली है। तो ऐसे में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता नजर आ रहा है, तो उसे रोकने के लिए, विराम लगाने के लिए तमाम बैठकें की जा रही है, तमाम एक्शन प्लान्स लिए जा रहे हैं। तो जो वाहन धुआं प्रदूषण करते हैं उसे हटाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन है, हरियाली को बढ़ाने का काम है, ईवी व्हीकल का विषय हो, पुराने व्हीकल की स्क्रैप्स की पॉलिसी का विषय हो, वेस्ट मैनेजमेंट के जो नए रूल्स हैं उसमें जो सोसाइटीज वगैरह है जो कचरे को जनरेट करते हैं उनके जागरण का, इनको नीचे तक ले जाने की योजना बनी है और हम लोगों तक लेकर के जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये जन भागीदारी का विषय भी है।
आगे बढ़ते बात करते हैं जहां चंबा लाहौल मार्ग पर दर्दनाक का हादसा हुआ है। टाटा सुमो पर पहाड़ी से चट्टान गिरी है। बता दें कि हादसे में गाड़ी में सवार 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग, जहां बारिश कहर ढा रही है तो वहीं पहाड़ों की बारिश मैदानों को भी डुबा रही है। बता दें कि हिमाचल और उत्तराखंड में होती बारिश से हरियाणा की नदियां का जलस्तर बढ़ गया है। यमुनानगर में बोल नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। वहीं पुल ना होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो जहां डूबने लगे हैं मैदान। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। तो यही कहना चाह भी इस नदी का पुल लगना चाहिए। बड़ी दिक्कत हो आने जाने वाले को। तो आप कितने दिन से इस रास्ते में रह रहे हैं? मैं तो इस रास्ते से भाई हो गए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए जी। तो कितनी मुश्किल आती है बरसातों में? बहुत ज्यादा। ये नहीं हर एक यहाँ से तो हजारों आदमी लोग गुजरे जो उनसे कारों में बाइकों के, जिनको बहुत दिक्कत है। और सारे सरकार पे कई दफा इसकी डिमांड भी भेज दी जी इलाके के लोगों ने, लेकिन आज तक इस चीज का समाधान नहीं हुआ। हम तो यही कह रहे इसको जल्दी से जल्दी करो, जिससे लोगों ने यहाँ बच्चे पढ़ने वाले। उधर इस सब के बीच यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर भारतीय वायुसेना और थल सेना ने संयुक्त आपदा राहत अभ्यास किया। इस दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर बैराज पर उतरा और इंजन चालू रहने के बीच प्रशिक्षित जवानों ने गहरे पानी में छलांग लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ और आपदा के समय लोगों के सुरक्षित निकालने की तैयारियों को परखना था। चिनूक हेलीकॉप्टर और जवानों का साहसिक प्रदर्शन देखने बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। इसी के साथ बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जहां उनकी ओर से एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी किया गया। पीएम ने लगातार दूसरे दिन ये इंस्टा पोस्ट जारी किया है, जहां पे पीएम मोदी की ओर से युवाओं को धन्यवाद दिया गया और हमारा नाता और ज्यादा सक्रियता से जुड़ता रहेगा। पीएम की ओर से वीडियो संदेश जारी करके ये कहा गया, मुझे आपके सकारात्मक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया है, जहां बता दें कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री की ओर से रात तकरीबन 12 बजे एक वीडियो संदेश जारी करके तमाम आदेश जो दिए गए थे फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, जहां सीजेपी की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी डिमांड्स को लेकर, तो उसी बीच पहले प्रधानमंत्री की ओर से वीडियो जारी किया गया, जिसके बाद जब बड़ा हुंगारा, जब बड़ी संख्या में लोगों की ओर से उस वीडियो को सुना गया, तो जो एक बार फिर बीती रात को अपना संदेश देते हुए, धन्यवाद करते हुए तमाम युवाओं को नजर आए थे। तो हमारा रिश्ता बना रहेगा, पीएम की ओर से कहा गया। भी ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੂਨ ਜੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जो लाइव नजर आए, जिनके ओर से संबोधन किया जा रहा था। Negotiable demands, and this is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future.
And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके. पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए. बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो. यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है. जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया, उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा. पहली डिमांड. दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है. कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए. और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है. जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी. और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं. कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए. सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है. इनकी मांग सुझावों की नहीं है. इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है. तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू. You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution, destroying the constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. तो एलओपी राहुल गांधी की ओर से मीडिया को संबोधित किया जा रहा था, जहां पे उनके साथ प्रोटेस्टर्स भी, प्रदर्शनकारी भी सीजेपी के आगू में जो नजर आए हैं, जहां साफ तौर पर वे कहते नजर आए हैं कि इनकी जो डिमांड. Yes, this is all the system that is attacking them. I told them inside, I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें. बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो. हम नहीं हटने वाले हैं. ये नहीं हटने वाले हैं. ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं. इनको देख लो अच्छी तरह. इससे कोई नहीं लड़ सकता. नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट. द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर. थैंक यू. सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और ये कहा गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तब तक कोई समझौता नहीं किया जा सकता. तो सरकार हटाए धर्मेंद्र प्रधान को, राहुल गांधी ये कहते हुए